वेलकम टू एसएसपी जोन। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमस्ते। देखो भाई, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1, यानी कि चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको दिखाई दे रही होगी। देखो, 2 क्यूब ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यानी कि इसने क्या बताया भाई, हमारे पास 2 क्यूब हैं जिसमें से हर एक का वॉल्यूम क्या होता है भाई, आयतन। ठीक है, कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। वो क्या कर दिए, मिला दिए भाई एंड टू एंड, यानी कि उनका किनारे से किनारा करके जोड़ दिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, यानी कि यहाँ से जोड़ने के बाद जो हमारे पास क्यूबॉइड बनेगा उसका हमें क्या निकालना है भाई, सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो भाई, इसने क्या दे रखा था, हमारे पास 2 क्यूब थे जिसमें से हर एक का वॉल्यूम क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से इसने बताया था कि एंड टू एंड को इसको क्या करके जोड़ करके, यानी कि इसको मिला करके क्या बना है कि रिजल्टिंग क्यूबॉइड। यहाँ से देखो हमारे पास क्या बनेगा, क्यूबॉइड। ठीक है भाई, याद रखना, अगर 2 क्यूब को हम एक साथ मिलाएंगे तो हमारे पास रिजल्टिंग क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। ठीक है, अब देखो हम मान के चलेंगे, लेट द साइड ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, गन। यानी कि ये जो गन है इसकी जो हमने क्या है, साइड मान ली भाई ए सेंटीमीटर। क्या मान ली, ए सेंटीमीटर। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है भाई, जो उसकी साइड है उसकी पावर 3, यानी कि जो भी उसकी भुजा है, भुजा की पावर क्या करेंगे, 3, तो वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा भाई। क्या होगा, वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो साइड की पावर 3, यानी कि हमने क्या मानी है भाई, ए की पावर 3, और ये है किसके बराबर, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, 64 के बराबर है भाई। किसके बराबर है, 64। तो यहाँ से क्या होगा, ए की पावर 3 इज इक्वल टू 64 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो वो क्या होगा, 4 की पावर 3। ठीक है भाई, क्या होगा, 4 की पावर 3। कैसे, देखो 64 को 4 से करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 16, यहाँ से करेंगे तो 4, और यहाँ से करेंगे तो 1। ठीक है, क्यूब में क्या करते हैं, 3 का जोड़ा इकट्ठा करते हैं, यानी कि पेयरिंग, 3 डिजिट का पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, 4 की पावर 3, पावर से पावर कैंसल आउट, तो इसका मतलब 4 सेंटीमीटर क्या है भाई, उसकी साइड है। जो क्यूब की साइड है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर की है। इसकी है 4 सेंटीमीटर। अब देखो, जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की तीनों क्या होती हैं भाई, सेम। यानी कि ये भी हमारे पास 4 है और ब्रेथ भी 4 है, हाइट भी 4 है। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको एंड टू एंड करके जोड़ेंगे तो सिर्फ इसकी लेंथ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा भाई। किसके ऊपर, इसकी लेंथ क्या होगी, देखो 4 तो ये है हमारे पास और 4 ही ये है। तो इसकी जो डिटेल है हम यहाँ पे लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, यानी कि जो क्यूबॉइड है भाई वो क्या होता है, वो होता है गनाब। क्या होता है, गनाब। लेंथ होती है लंबाई, तो गनाब की जो लंबाई होगी, लेंथ होगी, वो क्या होगी भाई, 8 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 8 सेंटीमीटर। और यहाँ से इसकी लिखेंगे ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है भाई, तो इसकी जो ब्रेथ होगी वो क्या होगी, वो तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से सिर्फ इसकी लेंथ के ऊपर प्रभाव पड़ेगा भाई। लेंथ क्या होगी, 4 इधर से और 4 इधर से क्या होगी, 8। ब्रेथ होगी इसकी 4, और इसकी जो हाइट है, हाइट ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है भाई, वो क्या होगी, ये होगी 4 सेंटीमीटर। अब देखो इसने क्या कहा था कि हमारे पास जो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा, रिजल्ट क्या निकला है भाई, क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का हमें क्या निकालना था भाई, सरफेस एरिया, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको एक बात याद रखनी है, अगर कोई भी 3D इमेज है, अगर उसकी एक भी चीज़, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से अगर एक भी चीज़ छोटी बड़ी करेगा, या उसको इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, यानी कि बढ़ाओ या फिर घटाओ, तो हमेशा उसके टोटल सरफेस एरिया के ऊपर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे भाई, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या आता है भाई,
2 × LB प्लस के BH और प्लस के HL। अब देखो यहाँ से क्या होगा भाई, 2 × लेंथ कितनी है भाई 8 × 4 प्लस के 4 × 4 और प्लस के 4 × 8। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या होगा देखो 8 4 कितने 32 यानी कि 32, 4 चौके 16 प्लस के 8 चौके 32। ठीक है, अब देखो भाई 2 × ऐड करो इनको, 6 और 2 8 और 2 10, 1 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 1 8। ठीक है भाई, 3 और 1 4, 4 और 3 7 और 1 8। अब देखो 80 दूने क्या होगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो भाई हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, यानी कि एक अर्धगोले के आकार का खोखला बर्तन है जो कि एक क्या है उसके ऊपर एक खोखला, होलो मैंने खोखला, सिलेंडर यानी कि बेलन अध्यारोपित है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी कि जो अर्धगोला है डायमीटर व्यास होता है उसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर का है। एंड दी टोटल हाइट, यानी कि टोटल हाइट किसकी है, ये उस वेसल की है यानी कि बर्तन की है। टोटल लेंथ ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर, यानी कि बर्तन की जो कुल लंबाई है वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो भाई इसने क्या बोला था कि हमारे पास एक खोखला यानी कि होलो हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर क्या था एक होलो सिलेंडर यानी कि खोखला बेलन था। ठीक है, इसने बोला था कि भाई टोटल लेंथ ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर की थी और इसने क्या बोला था डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है भाई, अर्धगोला। अर्धगोला है जो उसका जो डायमीटर है वो क्या है भाई 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस, रेडियस क्या होती है भाई त्रिज्या। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या होगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। अब देखो ये जो इसकी रेडियस है वो कौन सी है भाई, देखो ये भी इसकी रेडियस ही है और ये भी इसकी रेडियस ही है, यानी कि यहाँ तक तो कितना है भाई ये 7 सेंटीमीटर। अगर टोटल लेंथ ऑफ वेसल की 13 है और यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा कितना है भाई 7 है, कितना है 7, तो यहाँ से हम बता सकते हैं जो हाइट ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर क्या होता है भाई बेलन, क्या होता है बेलन। ठीक है, बेलन की जो ऊंचाई है वो क्या होगी 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर, यानी कि जो हमारी हाइट ऑफ बेलन यानी कि सिलेंडर की जो हाइट होगी वो क्या होगी 6 सेंटीमीटर होगी भाई, क्या होगी 6। अगर ये अर्धगोले के ऊपर एग्जैक्ट अध्यारोपित है, माउंटेड है, तो इसका मतलब यहाँ से रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि इस बेलन की जो त्रिज्या है वो भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई इनर सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो उसके अंदर है क्या क्या भाई, एक तो हमारे पास हेमिस्फीयर है और एक हमारे पास सिलेंडर है। तो यहाँ से हम करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया CSA यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, CSA ऑफ किसका हेमिस्फीयर और प्लस के CSA ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो जो हेमिस्फीयर है अर्धगोला है उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या होता है भाई 2πr² और प्लस के सिलेंडर का जो CSA वो क्या होता है 2πrh। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, देखो 2πr यहाँ पे भी है 2πr यहाँ पे भी है, अगर हम इसको कॉमन आउट करेंगे तो क्या बचेगा r + के h, क्योंकि यहाँ से 2πr बाहर है तो ओनली क्या बचेगा
h, यहाँ से 2πr बाहर है तो क्या बचेगा r। ठीक है, अब देखो 2 गुने पाई का जो वैल्यू है वो क्या होता है भाई 22/7 गुने रेडियस क्या है हमारे पास 7 गुने इंटू, अब देखो r का वैल्यू क्या है भाई 7 और हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से 6, तो हमारे पास क्या बचा भी देखो 7 से 7 कैंसल आउट, 22 दूने 44 मल्टीप्लाई 7 और 6 क्या होगा 13। ठीक है, अब देखो 13 चौके 52, ठीक है 5, 13 चौके 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या होगा इसका इनर सरफेस एरिया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जो उसकी स्टेटमेंट क्या है, ए टॉय, टॉय होता है खिलौना, इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन, कोन क्या होता है भाई शंकु, एक खिलौना है जो क्या है शंकु के आकार का है, ऑफ रेडियस जिसका त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है अर्धगोला, ऑफ सेम रेडियस यानी कि उसी त्रिज्या के उसके यानी कि क्या है एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और वो एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित किया गया है, और जो शंकु है अर्धगोला है दोनों का रेडियस सेम है, सेम त्रिज्या है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यानी कि जो खिलौना है उसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर यानी कि 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, नु कह के भाई इस जो खिलौना है खिलौने की हमें क्या करना है टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें देखो क्या करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, इसने ना टॉय के बारे में बोला है, ऐसे नहीं बोला कि भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन या फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि हमें टॉय का खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। देखो वो कैसे होगा, देखो भाई यहाँ से हम क्या बताएंगे, सबसे पहले तो ना हर एक क्वेश्चन में इनका फिगर बनाओ, उसके बाद उसकी डिटेल दो, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिटेल को स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा रेडियस ऑफ कोन, कोन क्या होता है भाई शंकु, क्या होता है शंकु। ठीक है, यानी कि जो आपका हैप्पी बर्थडे वाली जो कैप होती है वो शंकु होती है यानी कि कोन, उसका जो रेडियस है वो क्या है 3.5 सेंटीमीटर, और तो है ही नहीं शंकु के बारे में। यानी कि अब है हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर क्या होता है भाई अर्धगोला, क्या होता है अर्धगोला। ठीक है, और वो कितना दे रखा है भाई सेम रेडियस बोला था इसने, तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ से निकाल लेंगे हम हाइट ऑफ कोन, यानी कि जो शंकु की ऊंचाई है वो क्या होगी। अब देखो जो टोटल लेंथ है हमारे पास खिलौने की टॉय की वो 15.5, और यहाँ से हमारा जो रेडियस है वो क्या है 3.5, यानी कि यहाँ तक तो ये क्या है भाई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होगा 15.5 में से 3.5 सेंटीमीटर को अगर लेस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि 12 सेंटीमीटर क्या होगी हाइट ऑफ कोन होगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है भाई खिलौने का क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखो हमें तो खिलौने का संपूर्ण निकालना है। अब देखो पूरा खिलौना कैसे बनेगा, जब हेमिस्फीयर में कोन को ऐड करेंगे तभी बनेगा। अब यहाँ पे हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे CSA ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस का CSA ऑफ कोन, यानी कि शंकु का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो हेमिस्फीयर का तो क्या होगा भाई 2πr² प्लस के कोन का जो CSA होता है वो क्या होता है πrl। ठीक है, अब देखो ये L क्या होती है, ये होती है स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई, ये तो हमारे पास दे ही नहीं रखी। तो 9th क्लास से आप लोग पढ़ते आए हैं L² = R का स्क्वायर
प्लस के एच का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एल इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर द रूट आर का स्क्वायर प्लस के एच का स्क्वायर। तो यहाँ से एल क्या होगा भाई, अंडर द रूट, रेडियस कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस के एच क्या है भाई 12 यानी कि 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से एल है जो वो क्या होगा, देखो भाई 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 12.25 और प्लस अगर 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा 144 यानी कि 144। यहाँ से क्या होगा 12.25 में अगर 144 को ऐड करेंगे तो 156.25। अगर हम यहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा 12.5 सेंटीमीटर यानी कि 12.5। अब देखो, अब हम इसका क्या करेंगे, फार्मूला है जो हमारे पास उसके अंदर इसकी जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। ठीक है, देखो भाई करो वैल्यू पुट। अगर यहाँ से हम कॉमन आउट करेंगे तो वो क्या होगा पाई आर, यहाँ पे क्या बचेगा भाई 2r और प्लस के यहाँ से बचेगा l। अब वैल्यू पुट करो, देखो पाई का वैल्यू 22/7, हमारे पास रेडियस क्या है 3.5 यानी कि 35/10, यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 10 और गुन्ने इंटू, देखो 2 गुने 3.5 और प्लस के यहाँ से हमारे पास l क्या आया है भाई, वो आया है 12.5। अब देखो यहाँ से क्या होगा 7×5 = 35, 5 दूने 10 और 2 से 11, तो 11 इंटू 3.5 2 जा 7 और प्लस के 12.5। अब यहाँ से 11 इंटू 12 और 7 19.5। ठीक है भाई, और यहाँ से क्या होगा 11 इंटू 195/10। अब 11 का रूल तो बहुत ईजी है भाई। ठीक है, कैसे, पीछे वाला डिजिट एज इट इज, अब आगे जोड़ो 9 और 5 14, 4 1, 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 2 डिवाइडेड बाय 10, तो यहाँ से क्या होगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसपी जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।